नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की अपडेट की ओर। बता दें कि उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 5 और शव बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 31 तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के कार्य में जुट चुका है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल से आ रही थी, जहां करीब 35 लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं बता दें कि सुरंग कीचड़ से भरा हुआ है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें पड़ रही हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन में जुटी हुई है। उत्तराखंड की घटना में अभी 29 शव बरामद किए गए थे और ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 31 तक पहुंच चुकी है और चंबोली 83 से 5 और शव बरामद कर लिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं चंबोली से हमारे संवाददाता प्रेम के पास। जी प्रेम, अभी तक क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है वहां? जी, सबसे पहले बता दूं कि अभी तक जो है हमारे 35 शव यहाँ पे बरामद हो चुके हैं और जिसमें से 2 लोगों की केवल अभी शिनाख्त हुई है और 23 शव अभी अज्ञात में ही चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो यहाँ पे श्वेतिक कंपनी है, जिसके लापता 21 लोग अभी तक लापता हैं। और श्वेतिक कंपनी जो है उसके सहयोगी कंपनी है, जो कि यहाँ पर पावर टर्मिनल में काम कर रहे थे, उनके 94 लोग अभी तक लापता हैं। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी जी का शव ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में जो पुलिस सुरक्षा के गार्ड थे, उनका शव मिल चुका है और वो कर्णप्रयाग संगम पर मिला है एसडीआर टीम को। सबको बरामद किया गया है, परिजनों से पुष्टि भी उसकी हो चुकी है और उसके बाद इस सब को उनके परिजनों को सौंपा गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी परिवारों के सम्मुख किया गया है। अभी आज मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर एक दौरा किया है, जो कि कोसी मठ पर उन्होंने जो यहाँ पे सुरक्षा बलों ने जो लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करके बचाया है, उनका उन्होंने हाल समाचार जाना है, उन्हें फल वगैरह वितरित करे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने। साथ ही आज प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बंशीधर भगत जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं और विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने इस सारे जहाँ पर ये पावर गंगा का प्रोजेक्ट था उसका मुआयना किया, उसका जायजा लिया है। और सीधे सीधे बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने सीधे सीधे यहाँ के सारे अधिकारियों को भी वो दिया आश्वासन दिया है कि कोई भी किसी भी की जरूरत पड़ती है तो तत्काल हमें हमसे जो भी मदद होगी वो हम देंगे। और यहाँ के अभी 4 घर का लापता होने की भी खबर सामने आई थी, तो उनमें से जी जी कितने लोगों की शिनाख्त कर दी गई है? जी जी बिल्कुल 94 लोग, जिसमें से अभी कंपनी के हैं, ये स्वस्तिक कंपनी है जो कि पावर टर्मिनल में काम कर रहे थे। और इसमें से 21 लोग स्वस्तिक कंपनी के अपने इंजीनियर हैं, जो अभी तक लापता हैं, जिनका अभी कोई पता ही नहीं है। जबकि लगातार संवेदनशील स्थानों पर सर्वे किया जा रहा है, वहीं पर एसडीआर टीम भी संवेदनशील इलाकों में भी जबकि कंटिन्यू तैनात कर दी गई है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बंशीधर भगत जो पहुंचे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात की है, ग्रामीणों से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी अगर ग्रामीणों की जरूरत होती है तो उसे तत्काल पूरा किया जाए। और जो 16 गांवों से यहाँ संपर्क टूट चुका था, तो यहाँ एसडीआर टीम के द्वारा एक वायर झूला वायर बनाया गया है, जिससे वहां पर एसडीआरएफ की टीम उनके लिए राहत सामग्री पहुंचा रही है। जी। इस वक्त की जो त्रासदी हुई है, इसके पीछे का कारण सचमुच में त्रासदी बताया जाता है, आपदा प्रबंधक को बताया जाता है, या फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, इस वजह से यह त्रासदी हुई है? जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्राकृतिक क्या, अभी यहाँ पर जो गंगा नदी के किनारे कुछ घर थे, वहां पर एसडीआर टीम ने भी अभी 4 घर जो कि बिल्कुल पूर्णतः मुलमे में दब गए थे, उनमें से 3 लोगों को अभी बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाला है और उन्होंने बड़ा ही एसडीआर टीम का बड़ा स्वागत और धन्यवाद किया है। जी। त्रासदी देखने को मिली, इससे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद लगातार प्रकृति से खिलवाड़ किया जाता है, इस तरह से पत्थरों को काटा जाता है, कई तरह की कंपनियां वहां कार्य करने के लिए पहुंचती हैं, इस तरह का खिलवाड़ अभी भी जारी है, ऐसा क्यों?
जी प्रेम, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज बीच में कट रही थी, बताइएगा। ये पहला मामला नहीं है उत्तराखंड में जब ऐसी त्रासदी देखने को मिली है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब त्रासदी का सामना करना पड़ा लोगों को। बता सकते हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करने की वजह से ये त्रासदी हुई। उसके बावजूद लगातार लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग कंपनियां वहां प्रोजेक्ट लेके पहुंचती हैं, पत्थरों को काटती नजर आती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रकृति से खिलवाड़, लेकिन अभी शोधकर्ताओं का ये कहना है कि जैसे कि अभी बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि यहाँ पर जो विस्फोट किए गए थे पावर प्रोजेक्ट गंगा को लेकर आपके टर्मिनल बनाने के लिए, तो यहाँ के शोधकर्ताओं ने भी ये बात कही है कि ये बम विस्फोट से नहीं, जबकि यहाँ पर जो कई मिली टन बर्फ पिछली 2 दिन बारिश में हुई थी, उसी के कारण ये जो है तबाही मची है। क्योंकि वो इस बारिश के पड़ने से कई टन मिलियन इसमें जो बर्फ पड़ी थी वो खिसक कर नीचे आ गई थी, जो कि एक समुद्र में जोर से गिरने की वजह से वो पानी सारा का सारा बाहर आ गया और उसने इस तबाही को मचाते हुए डैम, जो कि अभी लगाइए कि वो डैम जो है अभी भी उसमें 35 मीटर जो मिट्टी है, जो गाद है, वो भरी हुई है। अब 35 मीटर जबकि वो भरी हुई है तो कितना इतना जलाशय उस पर निकला होगा, जबकि उसने पूरे के पूरे बुलडोजर वहां से तबाही कर दिए हैं। अभी इस बात का भी अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है कि वहां पर कितना नुकसान हो गया, जबकि 2 पावर गंगा के प्रोजेक्ट पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। जी प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपको अपडेट दिला रहे हैं। आपको बता दें, चमोई में त्रासदी के बाद अब 5 और शव बरामद कर लिए गए और मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। 35 तक मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के कार्य में है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन के टनल से आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं ये खबर सामने आई है कि अब मरने वाली की संख्या 35 पहुंच चुकी है और 5 शव भी बरामद कर लिए गए, जिनमें से 2 की शिनाख्त भी कर ली गई है। वहीं बता दें कि उत्तराखंड में चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के कार्य में है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन टनल से आ रही थी। अब बता दें कि लगातार फोकस किया जा रहा है, राहत बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में अंदर जाने के में काफी मुश्किलें भी हो रही थी, क्योंकि सुरंग कीचड़ से भरी हुई है। ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम कभी भी मिशन से पीछे हटती नजर नहीं आई। अभी तक लगातार रेस्क्यू टीम मिशन में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड की घटना के बाद अब मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंच चुकी है और लगातार हम आपको अपडेट दिला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या अब 35 तक पहुंच चुकी है। देखो, बीआरओ की तरफ से आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने काफी मशीनें लगाई है। लोगों की परेशानी हम समझ रहे हैं, परेशानी को देखते हैं और एज इट इज बिकॉज बीआरओ की सड़क है, हमारा हमेशा एफर्ट्स रहता है कि सड़क को जल्दी से जल्दी खोला जाए। आप देख रहे हैं दोनों साइड में मशीनें लग चुकी है। मशीनें आज शाम तक और इंडक्ट हो जाएगी। अभी दिन एंड रात काम चलेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। रात में हमने हाई मास्ट लाइट का भी अरेंजमेंट कर लिया है ताकि रात को भी इसमें काम में बाधा नहीं हो। हमारी यही कोशिश है कि ये काम, ये सड़क और ये यातायात जल्दी से जल्दी ये सुलभ हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए इसमें। हालात तो काफ़ी तेज़ी से काम यहाँ पे सारी एजेंसी मिलकर कर रही है। रेस्क्यूअर्स काफ़ी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन हम काम करने में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि रास्ता जो टनल के अंदर क्लियर करने का रात भर हमने अभियान चलाया था, लगातार भागों में जेसीबी चलाई थी, वो अंजाम तक पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि ढलान ये टनल का नदी के तरफ है, नदी के मुहाने की तरफ, और हम उसी एंट्री पॉइंट से एक ही एकमात्र रास्ता मिला है जिसे हमने इंटर किया है। और अंदर कई टनल्स इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो दूसरे टनल में जो मलबा भरा हुआ है, जो प्लांट के लिए वाटर इनटेक के लिए बनाया हुआ था, उस मलबे के प्रेशर से इसी रास्ते पे आ जा रहा है। तो जेसीबी क्लियर कर रही है। हालांकि 100 मीटर तक विजिबिलिटी बन गई है और एक खुशी की बात ये हमें लग रही है कि पहले छत तक मलबा भरा हुआ था, अभी थोड़ा छत से लेवल नीचे डाउन हुआ है। उस पर पट्टे डाल के हमारे रेस्क्यूअर्स अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ड्रोन ऑपरेशन के लिए तैयार है और किसी भी समय वो थर्मल इमेजर के द्वारा अंदर पेनिट्रेट करके कोशिश करेंगे कुछ खास समाचार अंदर का पता चल सके। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।